हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में, जो जिसमें 7 डिफरेंट कैटेगरीज प्रेजेंट थी। अब आते टेक्सोनोमिकल एड्स, यानी कुछ ऐसी टेक्निक जिनके द्वारा हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाए, ताकि न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज कैन आल्सो सी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होता है? द सिस्टेमेटिक division of diverse plants and animals beneficial for human being। जो सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन है प्लांट्स एनिमल्स का, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होता है। एज ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्लोर दिस नॉलेज of different species of plants, animals and other organisms। इसके साथ साथ हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो भी इस प्रकार की प्रोसीजर अपनाते हैं, जिसके कारण से हमारे जितने भी स्पेसिमेन हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो स्टडी ऑन दिस टाइप ऑफ स्पेसिमेन। एज द बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो implement of different procedure and techniques to preserve these specimen, ताकि डिफरेंट टाइप के जो स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया सके। अब इस प्रकार कई हमारी टेक्सोनोमिकल एड्स हैं जो हमारे इस प्रकार की स्टडी में हमारी मदद करती हैं। देयर आर द डिफरेंट टेक्सोनोमिकल एड्स which helps us to study these biodiversity। they are herbarium, botanical garden, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। ये कुछ टेक्सोनोमिकल एड्स हैं जिनके द्वारा हम डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी जो प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। उन्हीं में से सबसे पहले लेते हम हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? इट इज ए storehouse of a book in which different specimen of plants are dried, pressed and preserved
for the study of preserved on a sheet, preserved on a sheet. Then these sheets are arranged in sequence as universal acceptor. एक बुकलेट होती है जिसके डिफरेंट सीट के ऊपर जो डिफरेंट स्पेसिमेन लिए प्लांट्स के, उनको पहले ड्राई किया जाता है, प्रेस करके उसके ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। इस प्रकार की जो सीट होती है बुकलेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। तब उसको अरेंजमेंट करके यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जिस प्रकार से पूरे यूनिवर्स के अंदर एक्सेप्ट किया गया सिस्टम, उस हिसाब से इसको अरेंज कर दिया जाता है। अब हर्बेरियम बनाते समय क्या किया जाता है? जो सीट होती है, सीट के राइट कॉर्नर पर, राइट साइड के कॉर्नर पर, लेफ्ट लोअर साइड, राइट कॉर्नर, लेफ्ट लोअर साइड पे कुछ फीचर्स लिखे जाते हैं। इन हर्बेरियम सीट some features, in herbarium sheet some features are written on the right corner lower side, राइट कॉर्नर में लोअर साइड की तरफ कुछ फीचर्स लिखे जाते हैं। फीचर्स क्या? कि आपने जो स्पेसिमेन किसी प्लांट या एनिमल का, जो प्लांट्स का स्पेसिमेन लिया है, पहली बात तो किस डेट को वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया, कहां से, प्लेस कहां से कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका वर्नाकुलर मतलब लोकल नेम क्या है, उसके साथ साथ उसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या है, एंड एट लास्ट ये जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो कहां से, मतलब किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, उसकी फैमिली क्या है, फीचर्स वो क्या क्या है। सबसे पहले ये जो राइट कॉर्नर पर जिस प्रकार से ये सीट है, सीट का राइट कॉर्नर के लेफ्ट साइड पे, इस लेफ्ट साइड के ऊपर एक सीट कॉर्नर बनाया था जिसमें कुछ फीचर्स लिखे जाते हैं। फीचर्स क्या? द स्पेसिमेन ऑन द डेट was collected, कि किस डेट को कलेक्ट किया गया, द प्लेस फ्रॉम द स्पेसिमेन कलेक्टेड, जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं, पहले तो डेट क्या है, फिर कहां से उसको कलेक्ट किया गया। थर्ड वन, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन, इंग्लिश नेम ऑफ द स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम क्या, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। फोर्थ, वर्नाकुलर और लोकल नेम ऑफ द स्पेसिमेन। नेक्स्ट इसी के आगे, इसी के नीचे लिखना है फिफ्थ नंबर पे, बोटेनिकल नेम, botanical name of the specimen। Sixth one, family of the specimen, family of the specimen, and last one is collector's name, collector's name। ये 7 फीचर्स जो हैं राइट कॉर्नर, राइट साइड पे, लेफ्ट लोअर साइड, लोअर कॉर्नर पे ये नाम ऐड की जाती है। जो फीचर्स क्या क्या? सबसे पहले द स्पेसिमेन ऑन द डेट विच वाज कलेक्टेड, द प्लेस फ्रॉम वेयर द स्पेसिमेन कलेक्टेड, थर्ड वन इज इंग्लिश नेम ऑफ द स्पेसिमेन, फोर्थ वन वर्नाकुलर बोल सकते हैं या लोकल नेम ऑफ द स्पेसिमेन, फिफ्थ बोटेनिकल नेम ऑफ स्पेसिमेन, नेक्स्ट वन इज फैमिली ऑफ द स्पेसिमेन, यानी वो प्लांट जो लिया गया वो किस फैमिली से है, एंड लास्ट वन इज कलेक्टर्स नेम। दिस इज द हर्बेरियम सीट। उसके बाद आता है बोटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम के पूछ रहे हर्बेरियम कहाँ है? सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है
द हर्बेरियम सबसे बड़ा जो है वो क्यू के अंदर है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल हर्बेरियम भी वही है। हर्बेरियम कहाँ? क्यू एट इंग्लैंड। और इंडिया के अंदर भी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ? कलकत्ता। ये हर्बेरियम जो प्रेजेंट है, क्यू बोटेनिकल, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल हर्बेरियम सेम इसी से क्यू में प्रेजेंट है। सेकंड में इंडिया में जो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिकल एड है वो है क्या? बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? एक लार्ज सरफेस है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाए। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स किसी भी एरिया के अंदर प्रिजर्व किया जाए, उस लार्ज सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? बोटेनिकल गार्डन। A large surface area in which different types of plants are preserved। एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर डिफरेंट वैरायटीज के जो प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। इस लार्ज सरफेस एरिया जहां पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को प्रिजर्व किया गया है उसको क्या बोलते हैं? बोटेनिकल गार्डन। कहाँ है ये? सेम वही, एक तो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडिया में भी है लॉयड बोटेनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग इसमें प्रेजेंट है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में प्रेजेंट है। तो ये बोटेनिकल गार्डन होते हैं। नेक्स्ट वन इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम भी टेक्सोनोमिकल के एक इंपॉर्टेंट एड है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन जो है प्रिजर्व किए जाए, ताकि जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इनके बारे में स्टडी कर सके। दे आर आल्सो केप्ट दीज टाइप्स ऑफ म्यूजियम इन देयर बॉटनी और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट इज द warehouse in which different specimen of plants and animals are preserved। ये वो वेयर हाउस है जहां पर डिफरेंट स्पेसिमेन प्लांट्स एनिमल्स के सुरक्षित रखे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ म्यूजियम कैन बी मेंटेन in educational institutes and universities in their botany or zoological department। botany और जूलॉजी डिपार्टमेंट।
इस प्रकार का म्यूजियम को, ताकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके बॉटेनिकल डिपार्टमेंट में और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि डिफरेंट टाइप की इन प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन को स्टडी किया जाए। जो स्पेसिमेन जो होते हैं कलेक्ट करके इनको एक बेल जार कह सकते हैं, जार के अंदर या कंटेनर के अंदर प्रिजर्व किया जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मलिन। द स्पेसिमेन्स are preserved या are kept in the container or jar in a preservating solution। preservating solution, और वो सॉल्यूशन कौन सा होता है? फॉर्मलिन। इस फॉर्मलिन के सॉल्यूशन के अंदर इस प्रकार के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर?